बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सिविल जज की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है के पीपीएससी सर्च करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। इस पर वेबसाइट पर क्लिक करें। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026। इसके बाद सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अलका काजी ये पोस्ट अनाउंस की गई। इसके लिए यहाँ पर आप मजीद ऐड चेक करने के लिए आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐड के सामने इस तरह का एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ऐड की डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट भी चेक कर सकते हैं कि जनरल कोटा के लिए कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, वुमेन कोटा के लिए कितनी सीट्स हैं, डिसेबल कोटा के लिए कितनी सीट रखी गई हैं, माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं, मेल के लिए कितनी सीटें हैं और फीमेल के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं, किस जोन में कितनी सीट अनाउंस की गई हैं, मेरिट पर कितनी और जोन वाइज कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी अनाउंस की गई हैं। टोटल सीट्स जो अनाउंस की गई हैं वो हैं 105। इसके बाद मजीद यहाँ पर नोट भी दिया गया, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है आपने इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको के की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इसके अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई। आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कहता है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर CNSE और पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो फिर आप क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ये कहता है न्यू यूज़र प्रोफाइल। आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि नोट दिए गए नीचे दिए गए तमाम कवायद को मुकम्मल एहतियात से दर्ज करें क्योंकि गलती की सूरत में इन कवायद में आप खुद कोई तस्हीह या तरमीम नहीं कर सकते, फिर आपको हेल्पलाइन पर कॉल करके चेंजिंग करवानी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर ये सबसे पहले फुल नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू का बना हुआ है फिर आपने नाम की स्पेलिंग वो लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अपना CNSE लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और एरिया और जोन, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने जीमेल लिखना है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने जीमेल वो लिखनी है जो आपकी जीमेल एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड वाले खाने में क्लिक करके अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र प्रोफाइल पर क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लॉगिन इन सक्सेसफुली। इसके बाद अपडेट और एडिट बेसिक प्रोफाइल, सबसे पहले यहाँ पर ये इंतबा दिए गए नीचे दिए गए तमाम मतन या टेक्स्ट के खानों को सही मालूमात से पुर करें। गलती की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। नेम वाले खाने में आप यहाँ पर अपना नेम चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फादर नेम वाले खाने में आप अपने वालिद का नाम लिखें। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट जेंडर, आप अपनी जेंडर को यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद मार्च स्टेटस, यहाँ पर आप अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करें। जो भी आपका मार्च स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद CNSE वाले खाने में आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर CNSE चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टर एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टर एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेम आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप ओवरसीज़ हैं आपके डुअल नेशनलिटी यहाँ पर आपने अपना ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर अपनी जीमेल लिखें और यहाँ पर कहता है ईमेल विल नॉट बी डिलीवर्ड ऑन इनएक्टिव ईमेल एड्रेस, अगर आपकी जीमेल इनएक्टिव है तो फिर आपको ईमेल कोई भी KPPSC की तरफ से रिसीव नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और जोन और एरिया,
यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट या आपने एरियल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एरिया है या जोन है या डोमिसाइल का आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है प्रेफर्ड एग्ज़ाम स्टेशन, जो भी आपका एग्ज़ाम जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो आपके करीब 3 एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजन, आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें, जो भी आपका रिलीजन है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू हाफिज़ कुरान, क्या आप हाफिज़ कुरान हैं? अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है फिजिकली डिसेबिलिटी, क्या आपको फिजिकली डिसेबिलिटी है? अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। अगर फिजिबिलिटी आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर ये कहता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी आपके नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेशनलिटी, आप अपनी नेशनलिटी को यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर सिर्फ आपने पाकिस्तानी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फादर ऑक्यूपेशन, जो भी आपके वालिद का ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आप लिखें। ये लिखने के बाद को करिकुलर एक्टिविटी, जो भी आपके पढ़ाई के अलावा आप कोई और एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं या बागबानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, जो भी आपके एक्टिविटी करते हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। या आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं, आप हॉबीज़ भी अपनी लिख सकते हैं। इसके बाद ट्रैवल अब्रॉड, क्या आपने कभी बाहर के मुल्क में सफ़र किया है? अगर किया है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें और उसकी यहाँ पर डिटेल लिख दें कि आपने किस मुल्क में सफ़र किया है। चाहे आपने उम्रा या हज के लिए भी कहीं सऊदी अरब में गए हैं तो फिर आपने यहाँ पर यस पर इस यहाँ लिख के फिर आपने उसका रीज़न लिख देनी है कि आप किस वजह से बाहर के मुल्क में आपने सफ़र किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पर कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम में अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डेट ऑफ एंट्री इनटू फर्स्ट गवर्नमेंट सर्विस, जब आप फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट सर्विस में आप अपॉइंट हुए थे तो वो यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट डेट लिखनी है और इसको सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ करंट एंट्री इनटू करंट गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आपकी करंट सर्विस है तो वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर दें और इसके बाद अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर दें। अगर गवर्नमेंट सर्विस आप सिलेक्ट करते हैं फिर आपको ये कहता है हैव यू बीन डिसमिस्ड, रिमूव्ड और टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस अंडर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कहीं कभी डिसमिस, रिमूव या टर्मिनेट हुए हैं? अगर हुए हैं तो फिर आपने यस पर यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रीज़न, आपने रीज़न लिखनी है। अगर कोई आप टर्मिनेट नहीं हुए तो नो पर यहाँ पर लिखेंगे, नो सेलेक्ट करें और इसके बाद अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है नेक्स्ट स्टेप और इसके बाद है ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड, आप ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन रिकॉर्ड तालीमी कवायद के अंदर एहतियात से करें, गलती की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्लीज़ ऐड मैट्रिक और इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। इसके बाद कहता है प्लीज़ ऐड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऐड न्यू एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी एंड नो फील्ड इज टू बी लेफ्ट ब्लैंक। नई क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने मैट्रिक को एंटर करना है, इसके बाद इंटरमीडिएट एंटर करें, इंटरमीडिएट एंटर करने के बाद ग्रेजुएशन, इसके बाद मास्टर, इसके बाद एमफिल और पीएचडी अगर आपने की है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद कोई और आपने डिप्लोमा किया हुआ है या कोई और सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने मैट्रिक को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी, अगर आपका लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। जहाँ बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके जो बोर्ड है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो सबसे पहले आपने साल सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने इस तरह से और इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने। इसके बाद सीजीपी सीपीजीपी आपने नहीं लिखने क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कोई सीजीपी नहीं होती। इसके बाद सिलेक्ट डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी। इसके बाद ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डिड यू ऑब्टेन ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, अगर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लिया तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं ली तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है
आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए यहाँ पर टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट में आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करें। इसके बाद लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी, यहाँ पर आपने लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी में इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जो भी आपका रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन डेट थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखते जाएं। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स में जितने भी आपने नंबर आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है CGP आपने नहीं लिखनी। इसके बाद ये डिवीजन सेलेक्ट करें, ग्रेड सेलेक्ट करें। ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डेट यू ऑब्टेन, आपने फर्स्ट डिवीजन ली, आपने फर्स्ट डिग्री, आपने फर्स्ट पोजीशन ली है। अगर फर्स्ट पोजीशन ली है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं ली तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है इंटरमीडिएट और आपका मैट्रिक का रिजल्ट रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन को इंटर करना है। ग्रेजुएशन को इंटर करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन का लेवल सेलेक्ट करना है कि आपके जो ग्रेजुएशन की है वो 4 ईयर प्रोग्राम है या 2 ईयर प्रोग्राम है। जो भी आपका है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी, आपका जो लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आपने बैचलर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन किया तो यहाँ पर 14 सेलेक्ट करें, अगर 16 ईयर किया तो यहाँ पर 16 सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिजल्ट। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, आपने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स, अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखें। अगर मार्क्स नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर CGP लिखनी है। जो भी आपकी CGP है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद कि आपने कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके, अगर नहीं की तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से अगर आपने एमफिल भी किए, एमफिल को इंटर कर दें। और इसके बाद अगर आपने PhD किए तो PhD भी आपने इसी तरह से इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद है ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड, अगर आपका कोई भी रिसर्च या पब्लिकेशन का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। अगर रिसर्च पब्लिकेशन का रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक कर दें। आप अगर आपकी रिसर्च या पब्लिकेशन है तो इसको इंटर करने के लिए आप ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कहता है ऐड न्यू रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर कहता है रिसर्च पेपर टाइटल, जो भी आपके रिसर्च पेपर का टाइटल था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद रिसर्च सिलेक्ट रिसर्च स्टेटस, आपका जो स्टेटस है वो जो भी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जर्नल नेम, जिस जर्नल में भी आपने पब्लिश किए वो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। इसके बाद पब्लिकेशन डेट, जिस डेट को आपने पब्लिक की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के लिए आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पब्लिकेशन लिंक किए, उसका यहाँ पर लिंक ले आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें तो आपका जो पब्लिकेशन का रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा पब्लिकेशन की हैं तो तमाम पब्लिकेशन को या पेपर जितने भी आपने निकाले हैं वो तमाम आपने इसी तरह से इंटर कर देने। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस, तो आप ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, तजर्बा के कवायद का अंदाज एहतियात से करें। गलती की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। इंतबा, तजर्बा या सर्टिफिकेट जेली या झूठ साबित होने की सूरत में ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ऐड न्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इंटर करने के लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, आपने इदारे का नाम लिखना है। जो भी आपका इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। और इस तरह से आपने, अगर आप किसी भी इदारे में पहले काम कर रहे हैं
वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद टाइटल ऑफ पोजीशन हेल्ड, आपने जिस पोस्ट पर भी पहले काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद नेचर ऑफ जॉब, आपकी जो जॉब है वो इसकी नेचर क्या है, पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी, यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद टाइप ऑफ जॉब, आपकी जो टाइप ऑफ जॉब है, रेगुलर है, ढाक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, टेम्परेरी है या अदर्स हैं, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयर टाइप, आपकी जो एम्प्लॉयर टाइप है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं या आप ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, प्रोविंशियल सेमी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं या आप सेमी गवर्नमेंट फेडरल के अंडर काम कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद पे स्केल, जो भी आपका पे स्केल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जॉब स्टार्टिंग डेट, जो भी आपकी जॉब की स्टार्टिंग डेट थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इज़ दिस जॉब कंटिन्यू, अगर आपकी जॉब कंटिन्यू है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें और इसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर दें। अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस इंटर हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में या आपने एक्सपीरियंस है तो ये वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके तमाम आपने एक्सपीरियंस को इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है ऐड डेपुटेशन, अगर आप डेपुटेशन पर हैं तो फिर आपने अब डेपुटेशन को किस तरह से एंटर करना है, तो इसके लिए आप ऐड डेपुटेशन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर कहता है डेपुटेशन रिकॉर्ड और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है सिर्फ सरकारी एहलकारों के लिए। नेक्स्ट है ऐड लीव, अगर आप लीव पर हैं तो फिर आप ऐड लीव के बटन पर क्लिक करके अपनी लीव का रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऐड पिक्चर, आप पिक्चर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है ऐड लेटेस्ट फोटोग्राफ फेस ओनली, यहाँ पर आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ये थोड़ी सी हिदायत दी गई हैं, ज़रूरी हिदायत हैं। नंबर 2 है, यहाँ पर ये कहता है सिर्फ फ्रंट पोज में खींची गई वाज़ेह तस्वीर अपलोड करें, साइड पोज या सेल्फी वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पर कहता है अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर अपलोड करें जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। इसके बाद नंबर 4 कहता है फेस मार्क और नकाब वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होंगी। और इसके बाद चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट 02/2026। इसके बाद है अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट 03 बाय 2026। आपने 03 जो ऐड है आपने उस पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं फाइनल प्रोफाइल रिव्यू। इसके बाद बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सिविल जज आर कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलका काजी, इसके लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को मुकम्मल चेक करना है, स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लास्ट में चेक कर सकते हैं, ये कहता है बराए मेहरबानी तसल्ली करने के दरखास्त फॉर्म में दिए गए तमाम कवायद दुरुस्त दी है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं प्रोसीड टू अप्लाई, तो आप प्रोसीड टू अप्लाई के बटन पर क्लिक। प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करने से पहले आपने सबसे पहले अपनी फ़ीस को पे करना है। फ़ीस पे करने के लिए ये आप तरीक़ाकार यहाँ पर भी दिए गए हैं। इसके लिए एक अलग सी वीडियो मैंने भी बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वो वीडियो देखकर आप अपनी फ़ीस को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद जैसे आप फ़ीस पे कर लेते हैं फिर आपके अपने पोर्टल को दोबारा आपने ओपन करने के बाद यही आपने एडवर्टाइजमेंट 03/2026 पर क्लिक करते हैं तो आपकी पोस्ट शो जाती है और आपने जब आपके सामने प्रोसीड टू अप्लाई का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सारा प्रोसेस के आप किस तरह से KPPSC के थ्रू सिविल जज की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड